Hello, my dear students. Welcome to my class. So today we will be learning about the Northern Mountains. आज हम mountains के बारे में सीखेंगे. Northern Mountains means वो mountains जो north में होते हैं. ठीक है? Okay. The Northern Mountains, also known as the Great Himalayas, lie in the north and northeastern part of India. ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं. द वर्ड हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो. अबोर्ड मीन्स घर, स्नो का घर. हिम आलय, आलय मीन्स घर, अबोर्ड मतलब घर, और स्नो जहाँ पर बर्फ ही बर्फ आपको मिलेगी. Because large part of this mountain is covered with snow throughout the year. पूरे साल यहाँ पर आपको स्नो मिलेगी. The Great Himalayas extend from the Union Territory of Jammu Kashmir in the northwest to the state of Arunachal Pradesh in the east. है ना, यहाँ से आपको मिलेगी ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की पूरी लेयर है. ठीक है, ओके. They cover a distance of about 2500 kilometers. 2500 kilometers का वो जो distance है वो cover करते हैं. And they are wider in the west and narrower in the east. जो west में ज़्यादा होते हैं और narrow होते जाते हैं, छोटे छोटे कम होते जाते हैं east की तरफ. ठीक है. In the north east, the Himalayas are not very high. They are known as northeastern hills. और ना ईस्ट में ना वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, इसलिए उनको हिल बोला जाता है, माउंटेन्स नहीं बोला जाता. जिन माउंटेन्स की हाइट कम होती है उनको हिल्स बोला जाता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में इनको हिल्स बोला जाता है. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. The Himalayas are the highest mountains in the world. पूरे वर्ल्ड में हिमालयस जो है बहुत सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं. There are high peaks that remain snow covered throughout the year. The world's highest peak, Mount Everest. Mount Everest is located in Himalaya. पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय में है. और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8848 मीटर्स, और ये नेपाल में पाई जाती है. ठीक है. Many brave people risk their lives to climb Mount Everest. Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay of Nepal were the first to climb this peak in 1953. बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ को रिस्क में रख कर इस पहाड़ को चढ़ते हैं, सबमिट करते हैं यहाँ पर. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो नाम, एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड से है और तेंजिंग नॉर्गे जो कहाँ से है? नेपाल से हैं. इन्होंने सबसे पहले जो है सबमिट करा था 1953 में. Bichendri Pal was the first Indian woman to climb Mountain Everest in 1984. Bichendri Pal जो एक ऐसी लेडी है जो सबसे पहली वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पर गई हैं 1984 में. Some other important peaks of Himalayas are listed below. ये आप देखोगे, ये important पीक्स हैं यहाँ पे, इनकी हाइट ये रही. ठीक है. माउंट गॉडविन ऑस्टिन इसमें से फेमस है, कंचनजंगा इसमें से फेमस है, अन्नपूर्णा इसमें से फेमस है, नंदा देवी. ये सारी आपको जो है मिलेंगी, आपको हिमालयस में मिलेंगी. ठीक है. माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया. इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक वो क्या है? K2 या फिर माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में प्रेजेंट है. Ranges of the Himalayas. हिमालय के ranges. Himalayas have 3 parallel ranges ऐसे parallel ranges इस तरीके से. ठीक है. 1 range, 2 range, 3 range. ओके. सबसे पहले आता है द ग्रेटर हिमालय. सबसे ऊंचा ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय. फिर हो गया आपका मिडिल. ठीक है, ग्रेटर, मिडिल, और फिर थर्ड पे आता है आपका लोअर हिमालय. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे होता है ये. ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया लोअर, लोअर एच, मिडिल एच. एच मीन्स हिमालय. ठीक है. अब ग्रेटर हिमालय के बारे में सीखते हैं जो सबसे टॉप पर है. द ग्रेटर हिमालय जिसको हम हिमाद्री, जैसे आपका दूसरा नाम है
आपका घर पे दूसरा नाम होता है, वैसे हिमालयंस का भी जो ग्रेटर हिमालयन का दूसरा नाम है हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री lies in the northern part of Himalayas. It is the highest range of Himalaya. ये सबसे ऊंचा होता है। It is covered with snow throughout the year. और ये पूरे साल स्नो से कवर रहता है। There are many snow fields which give birth to glaciers. ठीक है, ग्लेशियर्स बनाते हैं ये जो सबसे टॉप होता है, सबसे टॉप वाली लेयर। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का बहुत बड़ा गोला, है ना, जैसे आप छोटे छोटे स्नो बॉल्स बनाते हो ना, वैसे ग्लेशियर बहुत बड़ा स्नो बॉल होता है। अ ग्लेशियर इज स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। आप इसको ऐसे भी जान सकते हो कि बहुत बड़ा स्नो का गोला होता है और वो धीरे धीरे पिघलता है और रिवर बनाता है। These glaciers are sources to many rivers. बहुत सारी जो है ना रिवर्स बनती हैं इस ग्लेशियर से, जैसे कि इंडस, गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी और ब्रह्मपुत्र। अब हम बात करेंगे मिडिल हिमालयस की, जो इसकी सेकंड नंबर पे जो सिस्टर है। ये तो होगी नंबर 1 सिस्टर, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। The middle Himalaya, also known as Himachal, lies to the south of the greater Himalaya. The slopes of these ranges are covered with thick forest of oak, chir, pine, deodar. हाँ, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर तो सारा स्नो था, है ना, ये वाला जो है इसमें तो सारा स्नो था। अब जो सेकंड वाला है इसमें आपको मिलेंगे फॉरेस्ट। इसमें क्या था? स्नो। इसमें आप मिलेंगे फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के नाम्स आप लिख लो, सारे के सारे नेम्स लिख लो आप, ओक, चेर, पाइन, ड्यूडर। देयर आर मेनी लो एरियाज कॉल्ड वैलीज इन दिस रेंज। ऑर्चर्ड ऑफ प्लम्स एंड एप्पल्स आर कॉमन इन दीज वैलीज। यहाँ पे आपको ऑर्चर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्लम मिलेगा। ठीक है, दिस रेंज इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल हिल स्टेशन। यहाँ पे आपको बहुत सारे हिल स्टेशंस मिलेंगे, जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल। ये बहुत ही सुंदर सुंदर प्लेसेस हैं, ये सारी आपको हिमाचल में मिलेगी। इट ऑल्सो हैज़ मैनी होली प्लेसेस। यहाँ पे बहुत सारी धार्मिक जगहें भी हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, लोअर हिमालयस जो नंबर 3 पर है। द लोअर हिमालय, ऑल्सो नोन एज शिवालिक, इसको शिवालिक भी बोलते हैं, इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये सबसे साउथ में होती है ये। दिस रेंज हैज मोस्टली लो माउंटेन्स। यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे। ठीक है, the slope of this range covered with thick forest which give shelter to different types of animals. यहाँ पर भी फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, फॉरेस्ट यहाँ पर भी मिलेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं होते फॉरेस्ट? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, इसलिए। दिस रेंज ऑल्सो हैज़ मैनी वैलीज कॉल्ड दून्स, है ना, यहाँ पे बहुत सारी वैलीज होती है जिनको दून्स कहते हैं, जैसे देहरादून। अब जगह सबने सुनी होगी, ये बहुत ही कॉमन प्लेस है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इन द नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल रेंजेस। पूर्वांचल रेंज मिलेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट में। दीज रेंजेस आर इन फैक्ट द हिल्स, दे रिमेन कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। जो पूर्वांचल रेंज होती है नॉर्थ ईस्ट में, ये पूरी की पूरी ना फॉरेस्ट से कवर होती है। द फेमस हिल्स ऑफ दीज रेंजेस आर, यहाँ पे जो 3 फेमस हिल्स हैं, 3 से ज़्यादा है, 3 तो सबसे ज़्यादा है, जैसे कि गारो, खासी, जयंतिया। उसके बाद आता है नागा हिल्स, मिजो हिल्स और लुशाई हिल्स। ये सारी बहुत ही फेमस हिल्स हैं। पासेस इन द हिमालयस, पासेस मतलब कि रास्ते। ठीक है, देयर आर मेनी पासेस इन द हिमालयस। हिमालयस में बहुत सारे पासेस हैं, रास्ते हैं, पाथ, गैप। अ पास इज अ नैरो गैप, छोटा सा गैप होता है इन द माउंटेन्स। These passes were once used as the main trade routes. पहले इन रास्तों का इस्तेमाल करा जाता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, वहाँ पर बिजनेस करने के लिए, चीज़ों को छोड़ने के लिए, लेने के लिए। Some of the famous passes of the Himalayas are जोजिला पास, छंगला पास, खरदुंगला पास, शिपकिला पास, बोमदिला, नथुला, रोहतांग पास, है ना। ये इसमें से जैसे कि खरदुंगला एक बहुत ही फेमस प्लेस है बाइकर्स के लिए, फिर आगे रोहतांग पास भी बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत ही सुंदर प्लेस है वो। ठीक है, पासेस मतलब रास्ते होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, जहाँ पे यूजुअली बॉर्डर्स आ जाते हैं।
The word la means pass. Khardungla, la means pass, rasta. It is the highest motorable road in the world as it has Khardungla height of 18,380 feet. उसकी ऊंचाई है 18,380. ठीक है. लाइफ इन दी नदर्न माउंटेन्स. अब यहाँ की लाइफ कैसी होती है? द नदर्न माउंटेन्स कवर विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश. ये सारे के सारे स्टेट्स आते हैं आपके नदर्न माउंटेन्स में. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की कि यहाँ की लाइफ कैसी होती है. The state of Jammu and Kashmir has been bifurcated into 2 union territories. इनको जो है ना 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया. पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख. कौन से ईयर में? 2019 में. जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंसेस अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. यहाँ पर पानी ना जम जाता है, समुद्र में, लेक में पानी जम जाता है. द कश्मीर वैली इज ऑफ्टन कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. कश्मीर को स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है. द डल लेक इन श्रीनगर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है आज की डेट में, इज द प्राइड ऑफ कश्मीर. टूरिस्ट कम हियर टू स्टे इन हाउस बोट्स एंड शिकारास. शिकारा कहते हैं इसको या हाउस बोट कहते हैं. टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे रहने के लिए. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज फार्मिंग. यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मेज यहाँ की जो है ना मेन क्रॉप्स हैं. People also grow apples, pears, plums, cherries in plenty. यहाँ पर लोग एप्पल उगाते हैं, pears, ये सब उगाते हैं. सैफरॉन और केसर. सैफरॉन आपकी मम्मी जो खाने में भी डालती है उसको, केसर इज अ स्पेशल क्रॉप ऑफ द स्टेट. इट इज द कॉस्टलीस्ट स्पाइस इन द वर्ल्ड. जो सबसे महंगी स्पाइस है पूरे वर्ल्ड में वो है केसर. पीपल ड्रिंक कावा, अ स्पेशल टाइप ऑफ टी. कावा यहाँ पर बनता है, बहुत ही अच्छी चाय होती है. ठीक है. बहुत ज़्यादा उसमें टेस्ट होता है, गर्म होती है वो. बोथ मेन एंड वुमेन वेयर लूज कोट कॉल्ड फिरान. दे कीप एन अर्दन पॉट विद बर्निंग कोल नोन एज कांगरी. ठीक है. वो अपने पास जलता हुआ पोट रखते हैं जिससे उनको गर्मी मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है. बीनीथ देयर फिरान्स, ये फिरान्स के अंदर उन गर्म पोट को पहन के पकड़ के रखते हैं ताकि उनको हीट मिलती रहे. पीपल ऑफ कश्मीर मेक ब्यूटिफुल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड. ये लोग जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं लकड़ी से बने, ब्रास, सिल्वर एंड पेपर. ठीक है. पश्मीना शॉल्स ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. पश्मीना जो होती है बहुत ही सुंदर एक तरीके का फैब्रिक होता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये. श्रीनगर इज द समर कैपिटल एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या क्या बोली जाती हैं? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, लद्दाखी यहाँ की मेन लैंग्वेज है. ठीक है. द मेन लैंग्वेजेस. उसके बाद ईद और शिवरात्रि जो है यहाँ के मेन फेस्टिवल्स होते हैं. रफ एक पॉपुलर डांस होता है कश्मीर का. नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट द यूनियन टेरिटरी. बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए. सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर श्रीनगर, पहलगाम, गुलमार्ग, वैष्णो देवी, अमरनाथ. ठीक है. ये बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं. लद्दाख इज सिचुएटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के नॉर्थ पार्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में. द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह, LEH. पीपल इन लद्दाख रियर याक एंड पश्मीना शीप. है ना, वो जो याक होती है उसकी स्किन से, उसके बालों से जो पश्मीना शॉल बनाते हैं. दे फॉलो बुद्धिज्म. ये लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और ये लद्दाखी लैंग्वेज बोलते हैं कि लोकल लैंग्वेज होती है. हिमाचल प्रदेश. द कैपिटल ऑफ द सिटी हिमाचल प्रदेश. The capital city of the state is Shimla. इस state की capital city क्या है? शिमला. The life of the people in Himachal Pradesh is almost the same as that of people in Kashmir. So हिमाचल में जो लोगों का lifestyle है वो बिल्कुल कश्मीर में रहने वाले लोगों की तरह है.
मोस्ट पीपल आर एसोसिएटेड विद फार्मिंग एक्टिविटीज, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज में एसोसिएटेड है। दे ग्रो राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो क्या क्या उगाते हैं? राइस, मेज, बार्ली और वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। हिमाचल प्रदेश इज ऑफ्टन कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को हम एप्पल स्टेट ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। People also rear sheep and goats. एक सेकेंड। हिमाचल प्रदेश is often called the apple state of India. हिमाचल प्रदेश को हम एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। People also rear sheep and goats. और यहाँ पर लोग क्या क्या पालते हैं? Goats and sheeps. Men and women wear tops and pajamas. यहाँ पर जो टॉप्स और पजामास पहने जाते हैं। Men wear embroidered caps. यहाँ पे embroidered caps पहनते हैं men. ठीक है। Women wear scarves. दाजू जिसको कहते हैं उसको scarves. नाती is the famous dance of the state. नाती क्या है? यहाँ का famous dance है। The main festival of Himachal Pradesh is दुशहरा। मोस्ट पीपल स्पीक हिंदी। यहाँ पर ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। यहाँ का फेस्टिवल दुशहरा है। द मेजर टूरिस्ट सेंटर्स आर शिमला, डलहौजी, कुल्लू मनाली यहाँ के मेन टूरिस्ट प्लेस है। शिमला इज़ फेमस फॉर टॉय ट्रेन राइड। यहाँ पर टॉय ट्रेन होती है बहुत ही सुंदर सी और वो चलती है और ये टॉय ट्रेन के लिए फेमस है शिमला। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड लाइज इन दी गढ़वाल एंड कुमाऊं हिल्स। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं हिल्स में होता है। पीपल ऑफ उत्तराखंड लव टू वर्क इन द इंडियन आर्मी। यहाँ के लोग जो है इनको इंडियन आर्मी बहुत पसंद होती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग होती है। उत्तराखंड इज ऑफ्टन कॉल्ड देवभूमि। जब भी मैं आपको बोलूँ देवभूमि, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड। इट हैज़ मैनी पिलग्रिम सेंटर्स लाइक हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, ठीक है, हेमकुंड साहिब। और जो हेमकुंड साहिब है इट्स एन इम्पॉर्टेंट होली प्लेस टू ऑफ दी सिख्स। जहाँ पे जो सिख लोग होते हैं उनकी फेमस और उनकी काफ़ी ज़्यादा पवित्र प्लेस है वो है हेमकुंड साहिब। उत्तराखंड इज ऑल्सो फुल ऑफ हिल स्टेशंस। उत्तराखंड में भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जैसे कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ठीक है। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। नेक्स्ट है सिक्किम। बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेट है ये। सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट ऑफ नेचुरल ब्यूटी। बहुत ही छोटा सा स्टेट है ये। इट इज द लीस्ट पॉपुलस एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे छोटा स्टेट क्या है? गोवा। गोवा के बाद सिक्किम आता है, लेकिन नंबर 1 पे है सिक्किम क्योंकि इसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। कंचनजंगा, द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक, लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम। कंचनजंगा जो पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे हाई चोटी है, पीक है, वो इसके बॉर्डर पे होती है। सिक्किम इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड प्लांटेशन। वो अपने ऑर्चिड प्लांटेशन के लिए फेमस है और अपने जो है बोटैनिस्ट्स पैराडाइज इसको बोला जाता है बिकॉज इट इज़ रिच इन वेराइटी ऑफ रेयर प्लांट्स। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना अच्छे अच्छे प्लांट्स मिलेंगे आपको सिक्किम में। वुमेन वेयर लॉन्ग शर्ट्स कॉल्ड बाकू। जो वुमेन होती है लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स पहनती है जिसको बाकू बोलते हैं। एंड हैवी बेड्स, विद हैवी बेड्स। पीपल हेयर लव म्यूजिक एंड डांस। यहाँ के लोगों को डांस बहुत पसंद है, म्यूजिक पसंद है। दे प्ले म्यूजिक ऑन देयर बैम्बू हॉर्न्स। वो अपने बैम्बू हॉर्न्स पे जो है म्यूजिक बजाते हैं। नेपाली, लपचा एंड भूटिया जो यहाँ की मेन ट्राइब्स होती हैं। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। नेक्स्ट आ जाओ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग जिसको कहते हैं। The northern mountains are confined to the northern parts of West Bengal. दार्जिलिंग जो है ना यहाँ का ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। यहाँ पे लिखा है वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट बंगाल का नाम दार्जिलिंग है। वेस्ट बंगाल में जो जगह है दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है। पूरा वेस्ट बंगाल तो नहीं आता ना पहाड़ों में, उसका सिर्फ दार्जिलिंग वाला पार्ट आता है। The northern mountains are confined to the northern parts of West Bengal. Darjeeling is a beautiful hill station in the region. It is famous for tea gardens. दार्जिलिंग जो है बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे आपको टी गार्डन्स मिलेंगे।
दार्जिलिंग टी इज ग्रोन ऑन दी स्लोप्स ऑफ लोअर हिल्स। इसको जो है दार्जिलिंग जो टी चाय होती है इसको उगाया जाता है लो हिल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं, क्या कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 7 स्टेट्स हैं जिनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं या फिर 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। इज अ लार्ज स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। जो अरुणाचल प्रदेश है वो बहुत ही बड़ा नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा स्टेट है। इट हाउएवर हैज़ अ स्मॉल पॉपुलेशन। इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी स्मॉल होती है। द स्टेट हैज़ थिक फॉरेस्ट, स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स। यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे, स्ट्रीम्स, सब कुछ झरने मिलेंगे सुंदर सुंदर। द रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अब जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। पीपल लिव इन हाउसेज बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड इंसेक्ट्स। और यहाँ की जो कैपिटल क्या है? ईटानगर है। ऊंचाई पे होता है थोड़ा सा, इनके जो घर बने होते हैं स्लिट्स पे बने होते हैं ताकि वो बारिश से अपने आप को बचा सके, और ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट है असम। असम हैज़ लार्ज टी प्लांटेशंस वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क। यहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत सारी हैं और हज़ारों लोग यहाँ पे काम करते हैं। असम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर सिल्क। असम जो है सिल्क के लिए फेमस है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। दिसपुर जो है यहाँ की कैपिटल है। पार्ट्स ऑफ असम आर कवर्ड बाय नदर्न प्लेन्स। और असम के कुछ पार्ट्स हैं वो नदर्न प्लेन्स से कवर है। मेघालय। मेघालय रिसीव्स द हेवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। मेघालय एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पीपल बिलोंग टू गारो, खासी, जंतिया ट्राइब्स, ठीक है, ये लोग यहाँ रहते हैं। शिलोंग जो है, शिलोंग इज़ द कैपिटल। इट इज़ पॉपुलर हिल स्टेशन। शिलोंग जो है यहाँ की कैपिटल और ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। नागालैंड। नागालैंड हैज़ मैनी हिल्स। यहाँ पे बहुत सारी हिल्स आपको मिलेंगी। द नागर्स वेयर कलरफुल शॉल। ये बहुत ही कलरफुल कलर की कलरफुल सी शॉल पहनते हैं। यू कैन टेल द ट्राइब ऑफ नागा फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ हिजर शॉल। उनके शॉल के डिज़ाइन से आप बता दोगे कि नागालैंड से हैं। कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। यहाँ की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। मणिपुर। मणिपुर इज़ अ स्मॉल स्टेट, ठीक है। पीपल ऑफ मणिपुर मेक ब्यूटिफुल थिंग्स फ्रॉम बैम्बू, केन, लेदर। मणिपुर में बैम्बू, केन और लेदर से चीज़ें बनाते हैं। छोटा सा एक स्टेट है। मणिपुरी डांस इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो मणिपुरी डांस जो है बहुत पॉपुलर है। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वंस डिस्क्राइब मणिपुर एज द ज्वेल ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि मणिपुर जो है ना वो ज्वेल है, मतलब एक तरीके की ज्वेलरी है इंडिया के लिए, मतलब सुंदर है इतना। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। यहाँ की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मिजोरम। मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ द हिल पीपल, ठीक है। जो लोग जो हैं पहाड़ी लोग जो हैं उनकी वो लैंड है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। एजवाल इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। एजवाल जो है यहाँ की कैपिटल है। बैम्बू डांस इज़ अ पॉपुलर डांस। जो बैम्बू डांस होता है बहुत ही पॉपुलर होता है। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। त्रिपुरा के तीनों तरफ बांग्लादेश है। इट्स कैपिटल इज अगरतला। इसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। द पीपल ऑफ द स्टेट मेक्स ब्यूटिफुल थिंग्स फ्रॉम केन एंड बैम्बू। यहाँ पे जो है सुंदर सुंदर चीज़ें बनती हैं, किसकी? केन की और बैम्बू की। नेक्स्ट आ जाओ इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट हिमालयस। हिमालयस क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? सबसे पहला पॉइंट, Himalayas stand as natural barrier separating India from the rest of Asia, है ना। तो देखोगे इस तरीके से इंडिया की जो ब्रांच होती है ना, इस तरफ हिमालयंस होते हैं, तो जो हिमालयंस होते हैं ना वो इसकी वजह से ना अटैक नहीं कर पाता कोई, इजीली प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ड्राई कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। ये जो है हमें ठंडी ठंडी हवाओं से जो है हमें ये बचाते हैं। ये ठंडी ठंडी हवा होती है ना, यहाँ पर नहीं आ पाती इंडिया में, ठीक है। दे इंट्रैप द मानसून विंड्स व्हिच गिव अस रेन। ये जो है मानसून विंड्स को रोक लेते हैं जिससे हमें बारिश मिलती है, इनकी वजह से बारिश होती है बेसिकली।
दे आर द सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग रिवर्स, यहाँ पर जो है कभी ना ख़त्म होने वाली रिवर्स मिलेंगी आपको, विच आर यूजफुल फॉर इरीगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी मदद से हम लोग जो है ना एग्रीकल्चर कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर पाते हैं। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये हमें टिम्बर देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। द हिल स्टेशन लोकेटेड एडमिस्ट द हिमालयस अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिमालय जो है ना हमें पूरे वर्ल्ड से हमें जो है टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करती है और हमें पॉपुलर प्लेस बनाती है। द हाई पीक्स ऑफ हिमालयंस आर विजिटेड बाय माउंटेनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनकी जो ऊंची ऊंची चोटी होती है ना उसको चढ़ने के लिए दुनिया से, मतलब कंट्रीज से, अनगिनत कंट्रीज से लोग आते हैं। All right, my dear students, so now let's do the question answers. Say right or wrong. The Himalayas lie in the north part of India, right? The Greater Himalaya is also known as Himachal. Greater Himalaya. Wrong. क्योंकि उसको तो हम हिमाद्री बोलते हैं. The Shivalik is the southernmost range of the Himalaya. True, right? Jammu and Kashmir experiences a very hot climate. Wrong. The main festival of Himachal Pradesh is Dussehra. Right. Next आ जाओ, take your pick. Which lake is famous for shikaras? आपको पता है, डल. Women of Himachal Pradesh wear scarves called dazu. Mount Everest is situated in Nepal. Which state is famous for tea plantation? Assam. Okay, match the following columns. Kanchenjunga is a peak in the Himalayas. Manali, a hill station. Jaintia, a hill in northeast. Nathula, a pass in Himalayas. Amarnath, a pilgrimage center. Okay, name the following. The highest mountain peak in India. It's K2. आप मुझे बताएंगे K2 का full name क्या है, ठीक है? The first Indian woman to climb Mountain Everest. We know that. Bichendri Pal. Bichendri Pal. The world's costliest spice. It's saffron. A popular dance of Mizoram, it's bamboo dance. The botanist paradise, Sikkim. Okay, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. नेम द रेंजेस दैट मेक अप द ग्रेट हिमालयंस. आपको पता है सबसे बड़ी क्या है? ग्रेट हिमालयस. फिर आता है आपका मिडिल हिमालयस, लोअर हिमालयस. आंसर नंबर 2. नेम अ फ्यू हिल स्टेशंस इन द मिडल ऑफ हिमालयस. इन द मिडल ऑफ हिमालयस. नेम अ फ्यू हिल स्टेशंस ऑफ द मिडल हिमालयस. मिडल हिमालयस मीन्स हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे आपका आ जाएगा मनाली, कुल्लू एटसेट्रा, ठीक है. फिर आता है हाउ डू द पीपल ऑफ कश्मीर कीप देमसेल्व्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स. सो दे कीप बर्निंग पॉट इनसाइड देयर फिरांस. Next, what is a pass? Name any 3 passes of the Himalayas. Pass means a gap, path. इसके आगे का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ. Path between mountains, ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स आप लिखोगे. रोहतांग पास. ये दूसरा है खारदुंगला पास.
तीसरा आपने मुझे बताना है कि तीसरा पास कौन सा है। विच स्टेट टुगेदर नोन एज द सेवन सिस्टर, हमें पता है नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है उसको, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मणिपुर, सिक्किम। मणिपुर, मैं आपको 3 स्टेट्स के बताऊंगी, बाकी आपने मुझे बताना है। मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। बाकी यू हैव टू टेल मी कि कौन से हैं, और ठीक है। All right, my dear students, so these are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.